Hello everyone, Namastubhyam. How are you? I hope you are fine. I welcome you all in our YouTube channel. प्यारे बच्चों, today I will discuss exercise of trigonometry and discuss trigonometric ratios for grade 10 है ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में स्टडी करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग समझे थे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है सो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है सो ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना। अब फिर ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी क्यों करते हैं प्यारे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो है सो साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन को डील करता है प्यारे बच्चों। और फिर ट्रिग्नोमेट्री का जो है सो हम लोग यूज करके किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अननोन साइड्स और अननोन एंगल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। या वेरियस फील्ड्स में प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, फिर लॉजिक है ना, एस्ट्रोनॉमी लोग करते हैं। ये सारा इवन नेविगेशन में जो है सो नेविगेशन लोग जो है सो इसका यूज करते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, वेरियस ऑब्जेक्ट के बीच का जो है सो डिस्टेंस या हाइट को फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं प्यारे बच्चों। और फिर ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियोज होता है प्यारे बच्चों। क्या क्या होता है? साइन होता है, फिर कोसाइन होता है, फिर टेंजेंट होता है, फिर कोसेकेंट होता है, फिर सेकेंड होता है और फिर कोटेंजेंट होता है। तो इस रेशियोज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग ये जो है सो लर्न कर चुके थे कि साइन थीटा, फिर कॉस थीटा और फिर टेन थीटा होता था। तो इसका फॉर्मूला हम लोग याद किए थे प्यारे बच्चों इस तरीके से, एक ट्रिक के माध्यम से। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोध, इस तरीके से साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया पी बाय एच, कॉस थीटा का बी बाय एच और टेन थीटा का पी बाय बी हो जाएगा, है ना। तो P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस और B फॉर बेस होगा प्यारे बच्चों। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स डिवाइड बाय जो है सो हाइपोटेनस, है ना। और cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। tan थीटा के लिए हो जाएगा अपोजिट साइड्स डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल थीटा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा का हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस और tan थीटा का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। और जैसा कि हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, cosec थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है। तो इसलिए यहाँ पे हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा cosec थीटा का फॉर्मूला। फिर sec थीटा का हो जाएगा प्यारे बच्चों हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस हो जाएगा। cot थीटा का हो जाएगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, है ना। तो इस तरीके से 6 रेशियोज का फॉर्मूला हो गया प्यारे बच्चों। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाय पी एंड सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी एंड कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है ना। यानी एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल है, यानी दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 डिवाइड बाय कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए कॉस और सेक जो है सो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू प्यारे बच्चों 1 डिवाइड बाय सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, है ना। अब देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। इसलिए टेन थीटा इक्वल टू, अब देखिए कॉट यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। तो इस तरीके से ये प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये सारा रेसिप्रोकल रिलेशन है। और अब हम लोग प्यारे बच्चों कोसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में समझेंगे। कोसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? जैसे साइन थीटा को जब हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा। यानी टेन थीटा का जो कोसेंट फॉर्मूला हो जाएगा क्या होगा? साइन थीटा डिवाइड बाय
cos थीटा, cot थीटा का जो कोसेंट रिलेशन होगा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला था प्यारे बच्चों। और फिर ये देखिए अदर रिलेशंस है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है प्यारे बच्चों। फर्स्ट आइडेंटिटी होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और फिर cos थीटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से ये भी हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ पे प्यारे बच्चों स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको a माइनस बी इंटू a प्लस बी, है ना, इक्वल टू 1, यानी sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्यारे बच्चों sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 डिवाइड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, है ना। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है प्यारे बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ से कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया प्यारे बच्चों, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। और फिर जो है सो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करके इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, है ना। और फिर कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, है ना। तो इस तरीके से ये सारा फार्मूला था प्यारे बच्चों। आई होप आप लोगों को जो सो सारा फार्मूला समझ में आया होगा। Thanks for watching my videos. If you are satisfied with my content and presentations, please like and share and subscribe to the channel. Thank you.